नमस्कार बच्चों, मैं रोहित प्रोजी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अल्फा पर। तो बच्चों, कल के लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 या हम कहें क्वेश्चन नंबर 5, हम दोनों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन 4 है वो, और पुरानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन 5 है। उसका हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को आपके लिए थोड़ा सा इजी बना सकें, जिससे कि आपको अच्छे से आइडेंटिटीज का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड है और जो बेसिक है, बेसिक बच्चों वाले के लिए उनको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत है नहीं, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको जरूर सोल्व करने हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस एग्जाम्पल्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आने के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल हमको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें 10 पार्ट्स थे, और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 यानी उसके सेकंड पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पर साइन ए और आएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन कॉस ए इक्वल हमें क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए। ठीक है, ए क्या है, ए एक एंगल है। ठीक है, हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो राइट हैंड साइड भी सोल्व करते हैं। अब इसको ज्यादा से ज्यादा हम कितना सोल्व कर सकते हैं, 2 सेक ए है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बच्चों थोड़ा गौर से देखना। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सही है बच्चों, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। जब इसका 1 प्लस साइन ए का डिवाइड हम एलसीएम में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए में, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इस डेनोमिनेटर का जब हम डिवाइड करेंगे पूरे अपने एलसीएम में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा ही, प्लस इसमें हमने बात की थी आइडेंटिटी सारी आपको लर्न होनी चाहिए, 1 प्लस साइन ए, यानी इसमें हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। और यहां पे डेनोमिनेटर की हमें जो हमने एलसीएम जो ले रखा है, जो अभी फिलहाल डेनोमिनेटर है, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, वो आगे आपको सोल्यूशन में पता चल जाएगा। अगर आप कर देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और सर ये हमको पता कैसे चलेगा कि कब हमको डेनोमिनेटर यानी एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है, कब हमें नहीं करनी है। जब भी एलसीएम इस तरीके से आता है ना, अगर मल्टीप्लाई भी होगी तो नो प्रॉब्लम, हम उसको करेंगे, लेकिन हम उसको लास्ट तक लेकर के ऐसे ही जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी हमें लास्ट में तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब हमने अपने बोर्ड को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, तो ये देखो भाई, ये कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा,
1 हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 साइन ए हो गया, अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, ब्रैकेट कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, क्या बच गया, 2 अपॉन कॉस ए, और 2 इंटू 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, यानी ये क्या हो गया, 2 सेक ए, यही है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के ना कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि सर आप अगला चैप्टर कौन सा यूज शुरू करेंगे, तो हम बच्चों की डिमांड पे जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल शुरू। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल्स को बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम ट्राइंगल्स को जो अब ट्रिग्नोमेट्री जब खत्म हो जाएगा हम उसके जस्ट बाद ट्राइंगल शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर, और उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए बच्चे आगे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इस पूरी यूनिट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत आधा है एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना, ठीक है, हिंट भी दे रखी है हमको कि सारी टर्म्स को आप साइन और कॉस के साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने हर एक टर्म को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हमने हर एक टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको अलग अलग सोल्व करते हुए चलेंगे लास्ट तक। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे का ऐसा ही, 1 माइनस यहां पर हम ले लेंगे इसमें, यहां पर हम इसमें ले लेंगे एलसीएम, यानी और वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन की 1 में मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पे ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे नीचे एलसीएम कॉस थीटा, और ये कॉस की 1 में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में जब हम ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा ही, ये इनटू में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऐसे ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा ऐसे का ऐसा ही, ये दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस था, यहाँ सर ने कर दिया माइनस, या सोच रहे होंगे, तो हमने इसीलिए यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस इसीलिए किया है कि भाई ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, जब माइनस में बाहर निकालूंगा तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, माइनस साइन किसका हो जाएगा, प्लस का साइन, और ये प्लस का कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों किया है, ये इसीलिए क्या है क्योंकि दोनों जो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों सेम बन जाएंगी, जिससे कि हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आया कि सर ये माइनस कहाँ जाएगा, ये वाला माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, जो कि ये है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमने इसको माइनस को कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब दोनों का एलसीएम हम इजिली ले सकते हैं। दोनों का भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, रियल नंबर्स में या क्लास 6, 7, 8। जैसे देखिए भाई हमको मान लीजिए 6 और 8 का एलसीएम लेना है, तो पहले तो हम वही 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो पहले तो हम वही लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, 2 लिख लिया, फिर जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। ये तो दो 2 बच गए और ये 3 बच गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो पहले हमने क्या लिखा, जो कॉमन है वो लिखेंगे, और जो फिर जो बच जाएगा वो लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और जो बच गया क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा बच गया। तो जब एलसीएम ये हो गया, उसके बाद इस पूरी टर्म का हम करेंगे डेनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे साइन से साइन कैंसिल, साइन ये वाले साइन, और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचा, कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन से साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे आते हैं, क्या बच गया था हमारे पास बच गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में बच गया था साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां रह जाएगा 1। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा प्लस 1। यही है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के जैसा ले आएंगे,
या राइट हैंड साइड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड जैसा ले आएंगे, और जरूरी ये भी नहीं है, और इजी कर देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, जहां अटक जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम आपको पूरे मार्क्स फिर भी दिलवा देंगे, ठीक है। जहां लेफ्ट हैंड साइड आप सोल्व करें, जहां अटक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड को उठा लीजिए और राइट हैंड साइड को सोल्व करके जहां लेफ्ट हैंड साइड रुकी थी उसके जैसा ही ले आइए, दोनों साइड सेम कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ है और कुछ पोर्शन यहाँ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है ये, इसका भी इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। सर सवाल ये है कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स में आएगा? या तो ये 3 मार्क्स में आएगा, या फिर आ सकता है, क्योंकि 4 मार्क्स का अभी पैटर्न है नहीं, या तो 3 का आएगा या फिर 5 का आएगा। मैक्सिमम चांसेस इसके 3 मार्क्स में आने के हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो अभी तक हमने क्या किया है, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बनाया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी ये क्वेश्चन ऐसा आया है, ठीक है, जिसमें हमें दोनों साइड सोल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है, दोनों साइड सोल्व करनी पड़ेंगी। तो पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन सेक को अगेन 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इसमें एलसीएम, कॉस की 1 में मल्टीप्लाई, कॉस ए प्लस 1, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। इससे ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब उसके बाद दूसरा सोल्व करते हैं हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, आरएचएस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों, क्या है 1 माइनस कॉस ए। हमारे टाइपिंग मास्टर ने फिर गड़बड़ की है आज, ठीक है, लगता है नींद में थे उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या आएगा, ए आएगा। इसको बच्चों करेक्शन कर लेना, ठीक है। पूरे इस एंगल में ए ही रहेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम बिल्कुल बुक से मैच ही करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई, बुक में तो एंगल ए दे दिया है और क्वेश्चन में थीटा आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होता है। या तो पूरा एक ए ही रहेगा या पूरा थीटा ही रहेगा, पूरे क्वेश्चन में एक ही टाइप का एंगल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा थीटा की जगह पर ए आएगा। हम इसको अभी सही कर देते हैं जादू से, ठीक है, जादू से अभी ये देखो हमने पूरा एंगल इस पे गायब कर दिया, जादू नहीं है, ठीक है। क्या किया है, बस ब्लैक पेन यूज कर लिया है ब्लैक बोर्ड पे, सही है। तो अभी हम इसको कर देते हैं ए, परफेक्ट, ठीक है। सेम नहीं हुआ है पर काम चल जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया 1 के लिए, क्योंकि 1 पे तो कितनी पावर रख लो, आना क्या है, 1 ही आना है। स्क्वायर हमने इसलिए किया है ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी आइडेंटिटी बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो जरूरी है क्या सर हमेशा हर बार ए माइनस बी पहले आएगा, जरूरी नहीं है। ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो या ए माइनस बी ए प्लस बी कर लो, दोनों ही सेम बात है। सेम बात क्यों है भाई, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी क्या होगा, 6 होगा। तो कैसे भी कर लो, ए माइनस बी ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों एक ही बात है। ये इससे दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, 1 प्लस कॉस ए। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, 1 प्लस कॉस ए। दोनों साइड सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड,
ठीक है, दोनों साइड सेम हो गई तभी हम कहेंगे इसको क्या, इति सिद्धम, यानी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये है cos a माइनस साइन a प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस वन इक्वल cosec a प्लस cot a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज 8.3 के एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 8.3 के जो एग्जाम्पल है उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो साइन को लेकर के है, वहां पर शायद साइन है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही क्वेश्चन है, दोनों का पैटर्न भी सेम ही है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने पहले ही कह दिया है। ठीक है, cos a लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस वन। अब इसमें हमको क्या कहा है क्वेश्चन में, हिंट दी है हल्की सी, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर a। सर अभी एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि क्या सर जरूरी है कि क्वेश्चन में हिंट लिखी आएगी? जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको लिए लिखा आएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी, अगर यही आता है तो उसमें लिखा रहेगा कि बाय यूजिंग cosec स्क्वायर a इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर a। क्या सर जरूरी है कि इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन होगा? और भी तरीकों से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हम और तरीके से करते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं आप लोग उसमें उलझ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको कॉसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी से ही सोल्व करें। ठीक है, सोल्व हम कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें कॉसेक और कॉट तो है नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, तो कॉसेक और कॉट नहीं है तो लाना पड़ेगा, फिर जब है नहीं तो लेकर के आएंगे। और लेकर के कैसे आएंगे? लेकर के हम ऐसे आएंगे कि सारी टर्म्स में जितने भी इसमें सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं सब में हम किसका कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। सारी टर्म्स में हम किससे डिवाइड कर देंगे? ठीक है, साइन ए से, इन ईच टर्म्स। ठीक है, तो साइन से सारी टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन डिवाइड बाय कॉस साइन ए इन ईच टर्म। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, ये भी हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन ए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां कॉस अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन यहां पे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, ये मत सोचना कि सेम सेम है यही काट देते हैं सर आ गया वन, भैया सेम नहीं है ये। सेम क्यों नहीं है? ऐसे समझ लीजिए जैसे एक तो लिखा है 2+3 और एक लिखा है 2-3, तो दोनों सेम थोड़ी है, एक 5 आएगा और एक माइनस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना, कभी यहीं पे काट दो बोला सर लो हो गया खत्म, ये तो यहीं कर दिया हमने, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, तो क्या आ गया था हमारे पास? हमारे पास आ गया था कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब उसके बाद कॉट ए ऐसे का ऐसा ही माइनस, यहां पे हम कॉसेक को इधर खिसका लेंगे। ठीक है, और माइनस वन को उधर, और ये कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए
ठीक है, सेम कब होगा, सेम अभी हम दिखाएंगे, सेम कब होगा। ठीक है, तो इसमें हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, इसमें हमको यूज करनी थी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में 1, यानी 1 के लिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसकी जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यहां पर हम यूज कर देंगे। नीचे वाला डेनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, एक तो हम टर्म इसको ले मानते हैं। ठीक है बच्चों, और एक टर्म हम इस पूरे को मानते हैं। दोनों में से जब हम कुछ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, दोनों में से हम कॉमन किसको ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने बाहर ले लिया। जब हमने पूरा कंप्लीटली कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पे एक कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है भाई, 2 प्लस 3 कह लो या 3 प्लस 2 कह लो, आना दोनों का आंसर 5 ही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से है, सही है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1, और ये वाला जो माइनस है इस ये बच गया, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस 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 प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या आ गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखो क्या ये दोनों सेम है, ठीक है। कुछ ये सोच रहे होंगे नहीं सेम नहीं है, कुछ ये सोच रहे होंगे सेम है। हम बताते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। एग्जैक्ट सेम कैसे है, जैसे हमने बात की थी भाई, देखो साइन सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, क्या आएगा, 4 और 2 6 और 3 9, और मैं लिखूं 3 प्लस 4 प्लस 2, ये भी क्या आएगा 9 होगा। बस टर्म्स क्या है इधर उधर कर लिया। एक और एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 3 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है, या मैं लिखूं माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3, एक ही तो बात है, माइनस का 2 है माइनस का 2 है, प्लस का 4 है प्लस का 4 है, प्लस का 3 है प्लस का 3 है। 3 माइनस 2 1 और 4 5, और ये 4 और 3 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, आया दोनों का सेम ही आंसर। इसीलिए मेन क्या है, मेन है साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर कुछ ऐसे ही है, कॉट प्लस का है कॉट प्लस का है, 1 प्लस का है 1 प्लस का है, माइनस कॉसेक है माइनस कॉसेक है, दोनों सेम है। जब सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये स्टार्टिंग वाला है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पेज नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि स्क्रीनशॉट और या नोट करना आपके लिए इतने इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो नोट्स हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सही है बच्चों, जल्दी से अब बाकी के जो बचे जो जितने भी क्वेश्चन हैं एक इसको और खत्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद बाकी के जितना भी क्वेश्चन है हम कल खत्म करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट जो है, ट्रिग्नोमेट्री की जो एनसीईआरटी की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्यों,
क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और अगर इजी नहीं लगता है तो हम उसको आपके लिए इजी बना देंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजी क्वेश्चन। आपने क्लास 9th में एक रेशनलाइज वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर्स में। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने एक रेशनलाइज वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो हम वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। हमने वहां किया था रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर्स करके, या रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर्स। यहाँ पे अभी क्या है, हमारे को मिल गए हैं साइन और कॉस वगैरह। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जो डेनोमिनेटर होता है उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यानी और रूट में ही 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपने पास से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू 1 होगी, और 1 की किसी में ही मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। देखो बच्चों, हम कुछ भी अपने पास से कर सकते हैं। ठीक है, बेशक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। जैसा क्वेश्चन आया है वैसा ही रहेगा। तो अगर आप कुछ भी अपने तरफ से क्वेश्चन के लिए चेंज कर रहे हैं बेशक से कीजिए, लेकिन क्वेश्चन पे कोई भी क्वेश्चन भी आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। हम उसको वापस सोल्व करें तो क्वेश्चन जैसा है वैसा ही आ जाए बस। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए रूट में ही है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। भाई स्क्वायर 1 माइनस प्लस साइन ए का ही होल स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए रूट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेन ए। यही हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएगा। देखो जैसे आज जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या कोई भी चीज, ठीक है, आप अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका भी पेन ना बहुत तेजी से चलेगा। ठीक है, और आप इजिली सारी चीजें सोल्व करते चले जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें बचने टोटल कितने पार्ट्स हो गए 6 पार्ट्स हो गए। इस क्वेश्चन 4 कहें या 5 कहें, 4 इसलिए क्योंकि नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन 4 है, पुरानी एनसीईआरटी में 5 है, क्योंकि कुछ जो डिलीटेड कंसेप्ट था वो पुरानी में ऐसे ही चला रहा है, लेकिन नई में गवर्नमेंट ने भी बदलाव कर दिया है, जो डिलीटेड वाला है वो सब हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन 4 के टोटल 10 पार्ट्स हैं, हमने 6 कर लिए हैं और 4 हम कल खत्म करने जाएंगे। ठीक है, और कल खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ट्राइंगल का होगा और बहुत ही मजेदार होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे स्टडी अल्फा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, धन्यवाद।